अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। काम ऐसा करो पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, जिंदगी जियो ऐसी की मिसाल बन जाए। द अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी ककरोई रोड पर सोमवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गुरुगांव साउथ के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त जीएसटी बीपीएस महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमन मुंडे, राजकीय कन्या महाविद्यालय खरखोदा के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमित कुमार, जिला परिषद के पूर्व सदस्य प्रीतम खुखर, सुरेश कुमार और डॉक्टर सतबीर निर्माण ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में मंच संचालन मास्टर तिलक राज बोध ने किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों ने कहा कि काम ऐसा करो पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, जिंदगी जियो ऐसी की मिसाल बन जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर अतुलनीय मेधावी, भाषाविद, अर्थशास्त्री, विधिवेता, भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, जिन्होंने आजीवन संघर्ष करके पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान खुद बनाई। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय भारत को संविधान दिया था जब देश विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं और रियासतों में बटा हुआ था। संविधान ने सभी को बराबर का अधिकार देते हुए वोट का अधिकार दिया। भारतीय संविधान के शिल्पकार समानता, सद्भाव और सामाजिक न्याय में अतुलनीय योगदान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। बाबा साहेब ने समाज को शिक्षा दी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, क्योंकि शिक्षा के बिना संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती और संगठन के बिना संघर्ष नहीं है। आज जरूरत है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं पर समाज चले, जिस संविधान की बदौलत आज हर भारतीय बराबर है। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर पूरे देशवासियों को इनकी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूँ। सबको बाबा साहब के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की आह्वान करते हैं। बाबा साहब जो है बाबा साहब जिस समय वो पैदा हुए बहुत विषम परिस्थितियां थी, बहुत बार ज्यादा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, जात पात, ऐसे कठिन समय में उन्होंने उस समय की सबसे उच्च शिक्षा ग्रहण करके न केवल पूरे विश्व में अपना डंका बजाया, बल्कि हजारों सालों से जो दलित, पीड़ित, शोषित हमारे भारत में समाज था, गुलामी की बेड़ियों से आजाद करते हुए ऐसा संविधान लिखा जिसके कारण अब हमारे समाज में समानता, भाईचारा और सामाजिक शांति है। उन्हीं की बदौलत आज हम बेशक हम आजाद 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, लेकिन सही मायने में जो आजादी है हमारे संविधान के लागू होने के बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद हमें मिली है। इसके लिए हम बाबा साहब के हमेशा ऋणी रहे। बाबा साहब के जो नारे थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व आज, अगर शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। एजुकेशन इज पावर। अगर हमें कोई भी काम करना है तो सबसे पहले शिक्षित बनना जरूरी है। जैसे बाबा साहब ने अगर उस जमाने में वो शिक्षित नहीं होती तो अपने समाज के लिए इतने अधिकार नहीं दिलवा सकते। हाँ, हमारे समाज को बाबा साहब से प्रेरणा लेते हुए सही मायने में उच्च शिक्षा ग्रहण करके हमारे समाज की तरक्की एवं देश की तरक्की में भी योगदान देना चाहिए। हमें भटकाव के लिए इधर उधर से अलग अलग टाइप की जो बातें चलती हैं उनसे दूर रहते हुए अपने शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए ताकि देश का भविष्य अच्छा हो। देखिए, बाबा साहब उस जमाने में जब लोगों ने शिक्षा ग्रहण करी, आज हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, उस जमाने में नहीं थी। तो बाबा साहब के द्वारा जो प्रदत्त जो संविधान है और उसमें जो हमारे प्रावधान है, उनके कारण जो आज हम सरकारी नौकरियों में आ गए हैं। आज हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या है लगभग 3 करोड़ है और 1% से भी कम, यानी करीब 2,85,000 सरकारी कर्मचारी हैं जी। तो हमें बाबा साहब के द्वारा दर्शाए रास्ते पे बैक सोसाइटी पर चलना चाहिए ताकि पढ़ लिख कर हम अपने दबे कुचले जरूरतमंद साथियों की मदद कर सके और वो भी देश की
तरक्की में अपना अपना योगदान दे सकें। आज हम बाबा साहब से 24 से मना रहे हैं। तो बाबा साहब ने हमारे जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनके लिए बहुत सारा काम किया। आज हम जिस पोजीशन में बैठे हैं केवल बाबा साहब की वजह से। और हम अगर एक व्यक्ति अगर दूसरे लोगों के लिए साथ में काम करेगा, दूसरे लोगों को हम अपने लोगों को साथ में आगे बढ़ाएगा, तभी हम समाज में काम कर सकते हैं। जैसे बाबा साहब ने बोला था कि हमें बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। अपने आसपास के जो हमारे समाज के लोग हैं, दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनको भी शिक्षित करना है। जब हम उनको शिक्षित करेंगे तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे। जो बाबा साहब के विचार थे तभी हम उनको आगे बढ़ा पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं। वर्तमान में हम भारत में देखते कि शिक्षा में भी भेदभाव हो रहा है, लेकिन हम अपने बच्चों को शिक्षा देना चाह रहे हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमें ये भी बताना क्योंकि बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है तो हमें उसको किस तरीके से रोकना है, किस तरीके से हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है। जब तक हम अपने बच्चों को ये चीज नहीं सिखाएंगे तो अकेले शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। शिक्षा के साथ लड़ना भी जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है। जो बाबा साहब ने बोला था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती बड़ी धूमधाम से ये अम्बेडकर सोसाइटी द्वारा मनाई गई है। और बाबा साहब का सपना था कि देश के अंदर कोई भी दबा कुचला व्यक्ति है उनको समान अधिकार मिले, उनको समान का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए। बाबा साहब इसलिए उनको याद किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हर जाति के लिए, हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए काम किया, किसी विशेष जाति के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए उनको मतलब विश्व स्तर के नेता हुए हैं, वो उनको हर वर्ष याद किया जाता है और उनकी शिक्षाओं पर चलने का हम कार्य करते हैं। एक समय ऐसा था कि बाबा साहब को बिल्कुल कोई भी याद नहीं करता था, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा मान्यवर साहब काशीराम जी का, जिन्होंने बाबा साहब को जीवित किया है। और उस दिन के बाद बाबा साहब की फोटो ही नहीं बल्कि बाबा साहब के विचारों को हर पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चला हुआ है। ताकि क्योंकि जब तक बाबा साहब की विचारधारा को लेकर नहीं चला, कोई भी पार्टी हो, संगठन हो, वो अधूरा ही है। तो इसलिए अब इन लोगों को समझ में आया है कि भाई बाबा साहब की विचारधारा को हम लेकर चलेंगे तो पार उतर सकते हैं। बाबा साहब ये उन लोगों की संकीर्ण मानसिकता है जो ये समझते हैं बाबा साहब विशेष समुदाय, अगर विशेष समुदाय के हैं तो ये दूसरी पार्टियां या संगठन उनको क्यों उनको आगे लेकर चले हुए हैं। उनमें कुछ गुण है, उन्होंने सभी के लिए काम किया है, तभी तो उनको साथ लेकर चलिए हुए। ये संकीर्ण मानसिकता हम लोग, और ये बल्कि हमारे लोग भ्रमित हो रहे हैं, दूसरे लोग हैं वो संकित हो रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ दूसरों को, अच्छी बात है संकित हो रहे हैं। बाबा साहब शिक्षा उन्होंने ली है, अच्छी बात है। आज PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।